हो गया। चलिए, आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं और आने वाली 5 तारीख को आप अपने वोट का चुनाव करेंगे। अपने वोट का अधिकार जो आपको मिला हुआ है उसका आप इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावों की सरगर्मियां भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अभी पीछे दिनों कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने अपने अपने मैनिफेस्टो रिलीज किए, अपने घोषणा पत्र रिलीज किए और अब इन मैनिफेस्टो और ये घोषणा पत्रों को एक नया नाम दे दिया गया है, एक नया संज्ञा दे दी गई है। अब इनको ये संकल्प पत्र बोलते हैं। जो जो काम ये करेंगे आगे सरकार में आने के बाद उन पर संकल्प लेते हैं कि क्या क्या काम करेंगे। इन दोनों पर भी चर्चा करेंगे, फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। कांग्रेस के और भाजपा के जो क्या क्या संकल्प पत्र हैं, क्या क्या मैनिफेस्टो हैं, इन पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर का मोटो कुछ और है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र कह लीजिए, मैनिफेस्टो कह लीजिए या संकल्प पत्र कह लीजिए या फिर इनके ऑफर कह लीजिए, क्योंकि ऑफर ही तो है। अगर एक पार्टी कहती है आपको कि हमें जिताइए और जिताने के बाद हम आपको क्या ऑफर देंगे, क्या क्या देंगे, क्या क्या कार्रवाइयां करेंगे, क्या क्या घोषणा करेंगे, तो एक टाइप का ऑफर ही तो है। ये मेरे हिसाब से ऑफर है। तो एक ये है भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो, जैसे ही बताया कि जो भी वो ये घोषणा पत्र कह लीजिए, संकल्प पत्र कह लीजिए। इसके अलावा एक आम आदमी का भी एक संकल्प पत्र है। मेरे साथ एक सरदार जी हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे और इन्होंने भी एक ऑफर निकाला हुआ है। इनका भी एक संकल्प पत्र जारी हुआ है जो इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को पहले तो शेयर कीजिएगा और सबसे पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस आम आदमी का संकल्प पत्र है क्या। तो पहले सबसे पहले ये देखिए कि ये मेरे सामने कुछ पानी की बोतलें पड़ी हैं। ये पानी का पाइप है जिसके थ्रू ये पानी की बोतलें भरी जाती हैं। अब ये अंकल जी हैं, ये पानी जो है भरने का काम करते हैं, पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, घर घर जाकर पानी सप्लाई करते हैं। अंकल से बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या ऑफर निकाला है, इनका क्या संकल्प है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, पानी की बोतलें भरते हैं, सप्लाई करते हैं, इससे पहले कोई काम करते थे क्या? पहले मेरी कन्फेक्शनरी वर्कशॉप थी मेरी। अच्छा, वर्कशॉप की बात काफी बड़ी। हाँ जी। अच्छा, क्या काम होता था उसमें? उसमें कन्फेक्शनरी टॉफी वगैरह बनती थी। अच्छा, टॉफियां का काम था। हाँ जी, मगर मौजूदा सरकार ने, मैं आपको रोकूंगा और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस समय NIT 86 में मौजूद हूं। NIT 86 का वार्ड 10 में मौजूद हूं और जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं वो इस वार्ड के लिए, जो पुराना वार्ड 10 है, ये जो चेहरा आप देख पा रहे हैं, ये चेहरा बहुत ही नामी गिरामी चेहरा है। पहले अपने समय में काफी नाम हुआ करता है इनका। और अगर आप इस एरिया में 10 वार्ड में कभी आके पूछेंगे किससे, या फिर मैं तो अभी आपको ये कहूंगा कि जो NIT के पूरा है, 1 2 3 4 5 जो भी NIT के हैं, वहां पे अगर आप किसी से पूछेंगे कि टॉफी वाले सरदार जी कौन है, तो वो आप इनके पास, वो आप खुद ही जो है वो इनके पास लेके आ जाएंगे। तो ये सुरजीत सरदार जी हैं जो फेमस है टॉफी वालों के नाम से। तो बात करेंगे, पहले इनका टॉफियों की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब ये काम क्या कर रहे हैं और इनका आगे ऑफर क्या है ये भी सुनेंगे। जी सरदार जी। मेरी कन्फेक्शनरी की वर्कशॉप थी। अच्छा, मगर मौजूदा सरकार से सन 1977 से मेरी वर्कशॉप थी। 77? हाँ जी। अच्छा। मगर अब मौजूदा सरकार ने कुछ इस तरह से कानून बनाए कि लगभग 80% जो कन्फेक्शनरी लैंड की वर्कशॉपें हैं वो सब बंद हो चुकी है। नहीं, बाकी की बात छोड़िए, आपकी भी चल रही है, बंद हो गई है? मेरी बिल्कुल बंद हो गई है जी। तभी तो ये पानी बेच रहे हैं। हाँ, इसीलिए पानी बेच रहे हैं। अच्छा। बेटा पढ़ा लिखे है, BCom करी हुई है उसने, कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, तो अब मजबूरन पानी बेच करके घर का गुजारा चला रहे हैं। तो फैक्ट्री थी, लाखों करोड़ों रुपए का काम हुआ करता होगा, अब ये मात्र 10,000 रुपए की बोतलें बेच रहे हैं। हाँ जी। क्या कारण हो सकते हैं? कारण यही कि गलत नीतियां, जो सरकार की जो गलत नीतियां, उनकी वजह से वर्कशॉप जो है काम बंद हो गया, फ्लॉप हो गया काम बिल्कुल ही। अच्छा, मतलब 35-40 साल का काम, हाँ, वो इस 4-5 साल 10 साल में खत्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि आपको पानी बेचना पड़ा। हाँ जी। अच्छा, चलिए, तो ये सब कुछ बिक गया, हमारा मकान बिक गया, घर का सामान सब कुछ बिक गया है। कितना मकान, कितना बड़ा था? मकान लगभग 400 गज का था हमारा। 400 गज का मकान भी बिक गया। वो जो 150-200 गज में, 1,500-2,000 गज में जो फैक्ट्री थी वो भी बिक गई, वो भी बिक गई, बंद भी हो गई, तो बिक भी गई, सामान भी सारा बिक गया है। अच्छा, चलिए, ये तो था आपका बैकग्राउंड। अब मैंने बात की अपने दर्शकों को, मैंने बताया कि जैसे पार्टियां अपने मैनिफेस्टो निकाल रही हैं, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या ऑफर कह लीजिए, आपका क्या ऑफर है? मेरा है नीरज जिताओ। अच्छा। और 1 महीना 8 तारीख से लेकर के और अगले महीने की 7 तारीख तक फ्री पानी। तो ऐसा क्यों कि नीरज को क्यों जिताओ? नीरज, मेरी मिसेज बीमार थी, इनकी बहुत बुरी हालत है और मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो मैं इनका इलाज करवा सकूं।
और मैंने सबसे पहले भाजपा के नेताओं से मेरे बहुत अच्छे मेरे सबसे ताल्लुकात हैं, सारी जानते हैं, सब पार्टियों वाले मेरे को जानते हैं। मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप लोग टॉफी वाले के नाम से फेमस हुआ करते थे। हाँ और जी। अगर एनआईटी पूरे क्षेत्र के अंदर एनआईटी 1 से लेकर 5 तक अगर आप बिल्कुल, पूछेगा बिल्कुल, हाँ कि जी। टॉफी वाले सरदार जी के घर जाना है तो वो आप तक पहुंच जाते थे। बिल्कुल जी। अच्छा। तो मैंने सबके आगे झोली फैलाई कि मजबूरी में मेरी कोई भी मदद जो जिस तरह से कर सकते हो मेरी मदद करो, मगर साहब ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। लास्ट में मेरे को नीरज शर्मा जी याद आए। नीरज शर्मा से मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हॉस्पिटल में बात करके लगभग 2 लाख रुपये बिल जो है कम करवाया। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से भर दिया या कम करवा दिया? कुछ अपनी तरफ से भी भरे हैं, अच्छा। कुछ कम करवा दिए और जो बाकी थे बिल जो वो उन्होंने अपनी तरफ से भरे हैं। अच्छा। जो जितने भी दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, मैं उनका एक मोटो क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का माध्यम किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं है। जैसे कि सरदार जी बता रहे हैं कि नीरज शर्मा जी ने मेरी हेल्प की, लेकिन हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं। आपका अधिकार है, वोट का अधिकार, आपको वोट करना है। लेकिन हमारा दिखाने का मकसद यह है कि अगर बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर दे सकती हैं तो एक आम आदमी वोटर ऑफर क्यों नहीं दे सकता है? तो ऑफर आपने बताया कि अगर नीरज शर्मा जी को वोट देते हैं और अगर नीरज शर्मा जीतते हैं, जीतेंगे। अच्छा, नीरज शर्मा जी जीतेंगे। अच्छा, चलिए, आप नीरज शर्मा की बात कर रहे हैं। अगर आप एनआईटी 86 से ताल्लुक रखते हैं और काफी पार्टियां आते जाते देखिए, आपने काफी बार वोट भी किए होंगे, लोकसभा के वोट भी किए होंगे, विधानसभा के भी वोट किए होंगे। तो अगर हम पहले की बात करें, अगर हम इससे पहले वाले विधायक की बात करें, नगेंद्र भड़ाना जी की बात करें, तो उनको वोट क्यों ना दें? क्या लगता है कि क्या पार्टी चेंज करना उनके लिए नेगेटिव बनेगा कुछ? पार्टी अगर वो आजाद खड़े होते तो कुछ वोटें ले जाते, अच्छा। मगर चौटाला का इस एरिया में कोई वजूद नहीं है और लोगों के मन में यही है कि ये कभी एक पाले में और कभी दूसरे पाले में, इस वजह से भी उनको वोटें जो हैं बहुत कम मिलेंगी। अच्छा। और अगर बात करें एनआईटी 86 की, एनआईटी 86 हमारे बहुत से पत्रकार बंधु ये दिखाते हैं कि नगेंद्र भड़ाना ने बहुत से काम किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो डबुआ पाली रोड है जो हमारे बिल्कुल नजदीक है यहाँ से, इसके अलावा और क्या काम दिखता है आपको? हमें तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि पानी की समस्या, ये जो जहां पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पानी की समस्या के लिए मार्च के एंड से लेकर अगस्त के एंड तक लोग हर 10 दिन में नगर निगम पहुंचते हैं कि पानी नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि हम मंझावली से रेनीवेल की लाइन लेके आए, तो वो पानी कहाँ जा रहा है? पानी के लिए वो कहने को तो यही कहते हैं कि जी शर्मा जी अपने जवाहर कॉलोनी में ले गए हैं, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता, नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार है। विधायक जो पहले हमारे ये होते थे, भाजपा के विधायक थे, भाजपा का ही पार्षद था, भाजपा की हरियाणा सरकार थी, भाजपा का ही सेंटर में सरकार थी, उनके होते हुए भी पानी जवाहर कॉलोनी ले जाते थे ये। और अगर वो अब भी जवाहर कॉलोनी लेके जा रहे हैं तो ये जो कह रहे हैं कि जवाहर कॉलोनी में ले जाते हैं, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? फिर ये आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि जी पानी विधायक जी अपने एरिया में ले गए। चलिए, तो ये बात रही नगेंद्र भड़ाना जी की। और दूसरी तरफ बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी एनआईटी 86 से सतीश फागना के लिए। जब सतीश फागना को सीट मिली तो लोगों के प्रश्न ये होते कि सतीश फागना है कौन? लोग जानते नहीं थे कि सतीश फागना एक्चुअली में है कौन और भाजपा ने इसे टिकट क्यों दे दी। अब जब से चुनाव प्रचार चल रहे हैं, जन जन जो घर जाके सतीश फागना प्रचार कर रहे हैं, तो अपने साथ साथ जो पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को लेके जाते हैं, तो अब लोगों को पता लगने लग गया है कि सतीश फागना है कौन। चलिए, तो भाजपा को वोट क्यों नहीं देना चाहिए? हमने बात कर ली नीरज शर्मा की कि नीरज शर्मा को वोट करना चाहिए, उन्होंने आपकी पर्सनली भी मदद की और उन्होंने और भी कार्य किए। इसके अलावा हमने बात करी नगेंद्र भड़ाना की, क्योंकि नगेंद्र भड़ाना को अगर वोट देते हैं तो फिर अगर वो जीत गए तो वो कहेंगे कि भाई मेरे तो, क्योंकि अगर जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनेलो सरकार हरियाणा में सरकार बना लेगी। इनेलो हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती, उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो वही बाद में अगर आप समस्या लेके जाएंगे तो आप बोलेंगे हमारी तो सरकार ही नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, क्योंकि अभी ये सारे यही बोलते हैं नीरज शर्मा जी को कि नीरज शर्मा हमारे को यही बोलता है कि हमारी ऊपर सरकार नहीं है, मैं जितना काम करा सकता हूँ कर रहा हूँ। बाद में नगेंद्र भड़ाना जी यही कहेंगे। तो अब बात करते हैं सतीश फागना की। सतीश फागना को वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो जी, सतीश फागना को लगभग मैं पिछले 35 साल से जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 10 साल देख लिया भाजपा को। हाँ, मैं 35 साल से जानता हूँ, मगर उन्होंने पार्टी गलत चुनी है। अच्छा, इस वजह से हम उनको वोट नहीं दे रहे। वो तो स्टार्टिंग से भाजपा बहुत नजदीक नहीं, पहले भाजपा में नहीं थे। अच्छा, पहले भाजपा में नहीं, आज से 10 साल पहले कांग्रेस में थे वो। अच्छा, सारी जिंदगी वो उन्होंने कांग्रेस में काटी है। अच्छा जी। हाँ जी, उनके पिताजी की वजह से ही हम कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिले सिंह जी, चौधरी जिले सिंह की वजह से। हाँ जी, अच्छा। आज से 10 साल पहले वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए हैं।
तो आप यही लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो अगर एक बार मौका देना चाहिए तो दोबारा से नीरज शर्मा को देना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये ऑफर एक साइड अगर करवट लेकर के हम सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर नहीं सो सकते, हमें दूसरी करवट बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है करवट बदलनी पड़ेगी। और दूसरा कहना है कि अगर रोटी को एक साइड में सेकते रहेंगे तो वो जल जाएगी, उसको पलटना पड़ेगा। और पब्लिक तो जब तक हम सरकार को नहीं पलटेंगे तो हम काम नहीं करवा सकते। सरदार जी, पब्लिक का एक ये भी कहना है कि जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तो पब्लिक का ये भी कहना था कि तीसरी बार भाजपा को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने तीसरी बार बना दिया भाजपा को, तीसरी बार मोदी बना दिया। लेकिन अगर नीरज शर्मा की बात करें तो नीरज शर्मा को दूसरा चांस देने के लिए तैयार नहीं है कि एक बार दे दिया, एक बार विश्वास कर लिया तो दूसरी बार विश्वास कर सकते हैं, अब तीसरी बार बेशक विश्वास न करेंगे अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये हो सकता है ना कि अगर एक मौका दिया, अगर थोड़ी कमियां रहेगी क्योंकि ऊपर सरकार नहीं है उनकी, हो सकता है कमियां रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीरज शर्मा ने बहुत से काम कर दिए, लेकिन अगर नीरज शर्मा ने काम थोड़े बहुत नहीं किए हैं तो अगर दूसरी बार बनाते हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो चांस होंगे कि बहुत काम होने वाले। बिल्कुल काम होंगे जी। हाँ जी। चलिए, तो और क्या मतलब कांग्रेस को वोट दें, इसके अलावा एक बार जो आपका ऑफर है एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ऑफर ये है कि 8 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही नीरज शर्मा जी जीत रहे हैं, जीतेंगे। और पानी जो है 1 महीने के लिए जो घर से भरवाने के लिए आएगा पानी, उसके लिए 1 महीना पानी फ्री है। सरकारों ये जुमला नहीं है ये जुमला नहीं है, ये सरदार सुरजीत सिंह का वादा है। 1 महीना पानी जो भी घर से भरवाने आएगा उसके लिए फ्री है। नहीं, ऐसा होता है, सरकार ऑफर तो बहुत निकालती है, सरकारें संकल्प बहुत लेती हैं कि कितने सरकारें संकल्प पूरा कितना करती हैं हम सबको पता ही है, लेकिन ये वाला जो ऑफर है आपका वो कहीं जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा? सरदार सुरजीत सिंह सरदार कभी अपने वादे से नहीं मुकरते हैं। ये जुमले नहीं है, बहुत सारे जुमले सुने, 15 लाख मिलेंगे, हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, बहुत सारे जुमले सुने थे हमने, मगर ये जुमला नहीं है। एक जुमला हरियाणा सरकार के अंदर बहुत बड़ा चल रहा है। हरियाणा सरकार में, मैं जल्दी से वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जो हमारे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने घोषणा करी, ऑफर ही कह रहा हूं, घोषणा करी कि फरीदाबाद से गुड़गांव एक मेट्रो चलेगी। 8 साल पहले घोषणा की थी, आज एक पत्थर नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगी उनसे, तो ये जुमला ही तो हुआ। ये जुमला है, मगर नीरज शर्मा के जीतते ही ये काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ जुड़े थे सरदार सुरजीत सिंह जी। जैसे पार्टियां संकल्प पत्र निकालती हैं, पार्टियां ऑफर निकालती हैं, वैसे एक ऑफर सरदार जी ने निकाला है कि अगर एनआरटी 86 से नीरज शर्मा जीतेंगे, पहले तो कह रहे हैं कि जीतेंगे 200% है कि नीरज शर्मा ही जीतेंगे। अगर जीतेंगे और जीतने के बाद से 1 महीने बाद तक, यानी कि अगर 8 को रिजल्ट आएगा तो 8 से लेकर अगली 8 तक, 8 अक्टूबर तक हो गया, नहीं 8 नवंबर तक जो है पानी की बोतलें, यहाँ से जितनी मर्जी बोतलें, एक बंदा अगर 10 बोतलें भी लेके आएगा तो फ्री है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इस खबर को शेयर करिए और किसी और चुनावी खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, आपका भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू।